हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियोज के लिए रीड। वृश्चिक राशि के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इफ़ यूर क्रॉस वॉचर, आपके चार्ट में कहीं भी एक्वेरियस और टॉरस फॉल करता है तो आप मेरा टॉरस एंड एक्वेरियस वाला चैनल देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इफ़ यू आर मैरिड और डीलिंग विद समवन हु इज़ मैरिड तो आप सूत्रा टैरोट देख सकते हैं, ठीक है जी। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने किया है उसका कुछ इलाज। अगर आज भी आप लोगों को वॉइस में कुछ डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड व्हाट एल्स, रीडिंग्स क्यों लेट हैं ये भी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे। रीडिंग्स लेट इसलिए हैं, रीज़न बीइंग कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरे इधर, तो करवाना तो थोड़ा सा था बट वो करते 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 काफ़ी फैल गया है, तो इस वजह से ना सारे दिन शोर होता है। मैं रीडिंग कोशिश करती हूँ करूँ, बट वो डिस्टर्बेंस इतनी होती है बैकग्राउंड से, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। फिर आप लोग बोलेंगे मैम मज़ा नहीं आ रहा है रीडिंग में, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सो इस वजह से जी, ठीक है जी। 3 ऑफ वांड्स, जजमेंट, सन, 8 ऑफ वांड्स, वर्क 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 से रिलेटेड एनर्जी है स्कॉर्पियोज, एंड आपको लेकर के है, ठीक है जी। आपने किसी तरीके का कोई डिसीजन लिया है, शायद आप जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, कोई और जॉब पकड़ रहे हैं, मे बी आप अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, या एजुकेशन के लिए आप कहीं जा रहे हैं। बट यहाँ पर वर्क एंड एजुकेशन को लेकर के एनर्जीज़ हैं, ठीक है जी। आप कुछ नया कर रहे हैं, किसी तरीके का डिसीजन आपने लिया है। अर्निंग को लेकर के एनर्जीज़ हैं कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो। आई मीन आपकी अर्निंग ना बढ़ने वाली है, आपके फाइनेंसेस ना बढ़ने वाले हैं। अच्छी एनर्जी है, ग्रोइंग एनर्जी है, ग्रोथ वाली एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। येस, आप सेविंग कर रहे हो माय डियर स्कॉर्पियोज, सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, काफ़ी बचत करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने खर्चों पर कुछ लगाम लगाई है आपने। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। या तो आप एक जॉब में हैं, स्टिल आप बाकी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हैं, दूसरी फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट आप ना अपने काम में, अपने बिजनेस में, काम से रिलेटेड है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि फाइनेंसेस एंड वर्क्स, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन में आप कुछ कर रहे हैं, एंड ये पॉजिटिव चेंज है। जो भी चेंजेस आप ला रहे हैं ये पॉजिटिव है। इवन आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। येस, ये भी काम के सिलसिले और पढ़ाई के सिलसिले को लेकर के है। येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेट्स से कोई ड्रीम जॉब, किसी बिजनेस का ड्रीम था आपका वो, या कोई डिग्री आप लेना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से आपका मन था उसके लिए। देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रहा है, बट येस कुछ ऐसा जिसके लिए आपका बड़े दिनों से मन था, आपकी डिज़ायर्ड कुछ चीज़ है, आई मीन फील्ड है, लाइन है, उसके लिए आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, and बड़े खुश हैं, हैप्पी एनर्जी में हैं। बिल्कुल स्माइलिंग फेस मुझे आपका नज़र आ रहा है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी स्माइल करते हुए, एंड अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मानो आपकी ना तरक्की हो रही है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, अच्छी बात है, गुड। पेज ऑफ सोर्ड्स, फूल, जस्टिस, ओह, टावर, स्कॉर्पियोस। आपकी स्टॉकिंग चल रही है एंड कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ये किसी ऐसे बंदे के द्वारा स्टॉकिंग निकल के आई है कि आप पे नज़र रखी जाए जो आपसे जेलस है। ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद यू, नो नो नो, नॉट एट ऑल। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ इनजस्टिस किया है, मतलब आपने इनके साथ कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या आपसे कुछ एक्सपेक्टेड था इन शख्स को जो आपसे नहीं मिला है। तो ऐसा कोई शख्स आपको वॉच कर रहा है। आप तो बहुत बिजी हैं, यू आर सो बिजी विद योर वर्क, विद योर स्टडीज़। सी, यू आर बिजी, आप अपने काम में बहुत बिजी हो, आप अपनी लाइन में बहुत बिजी हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है। यू डोंट इवन केयर कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इस बात से, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, आपके पास इतना समय ही नहीं है। यू आर बिजी, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ फॉर यू दैट यू आर बिजी, ठीक है जी। बट देर इज़ समवन जो आपको देख रहा है, ये देख रही है, एंड ही और शी इज़ जेलस, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इग्नोर किया है। आपकी इग्नोरेंस, मतलब आपने नहीं किया है, लेकिन ही और शी इज़ ब्लेमिंग यू, ये आपको ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई आपने इनको इग्नोर किया है, इग्नोरेंस मिली है इनको आपकी तरफ से, एंड कुछ एक्सपेक्टेड था इन्हें आपसे जो इनको नहीं मिला है। यस, जेलस है। मैं इसके बारे में ना और देखना चाहूँगी।
क्या देखना चाहूँगी, लेट्स से पर्सनैलिटी और रीज़न और कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए मुझे। आई नीड मोर क्लेरिफिकेशन। स्कॉर्पियो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ज़ोडिएक, यू नो दैट, मुझे पसंद है स्कॉर्पियोज काफ़ी। सो एक्चुअली आई एम टॉरस एंड टॉरस के अपोजिट ना स्कॉर्पियो ही आता है, तो मेरे को स्कॉर्पियंस बड़े अच्छे लगते हैं। आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन फॉर दिस। सी जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप ग्रो कर रहे हो। देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ निकल के आई है स्कॉर्पियंस, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है एंड आपने किसी सिचुएशन को ना माय डियर स्कॉर्पियोज छोड़ा है, यू लीविंग समथिंग, कुछ छोड़ रहे हो आप कुछ छोड़ के आगे चलते हुए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को पीछे छोड़ के चल रहे हो आप। यस, रिसेंटली आपने किसी सिचुएशन को छोड़ा है, किसी विषय वस्तु या व्यक्ति को आपने छोड़ा है। ठीक है जी, देखिएगा आपने क्या छोड़ा है, किसे छोड़ के आप बिल्कुल मस्त होके, बिल्कुल केयर फ्री होके आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हो स्कॉर्पियंस, आप पीछे पलट के भी नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ फ़र्क पड़ा क्या, किसी को कुछ हुआ क्या, नो यू डोंट इवन केयर। मैंने कहा ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी मस्ती में आगे चलते बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ को छोड़ करके। एंड छोड़ा किसे, क्या छोड़ा आपने कुछ ऐसा छोड़ा जिसे लेकर आप बड़े कन्फ्यूज़ थे बड़े टाइम से ना, एक यू नो भ्रम था आपके माइंड में, एक कन्फ्यूजन था। कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई शख्स आपने छोड़ा है जिसे लेकर के आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। ऐसा कोई विषय वस्तु या व्यक्ति आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं जिसने आपको काफ़ी दिनों तक आई कैन से घुमाया, बातों में घुमाया, पागल बनाया। यस, आपके लिए मतलब सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े परेशान हो गए थे एंड तब आपने इस चीज़ को छोड़ दिया है। ये चीज़ आपको बर्डन लगने लगी थी, ये सिचुएशन या ये बंदा या ये बंदी आपको बर्डन लगने लगा था, आपको बोझ के जैसे फील होने लगा था, काफ़ी भारी, काफ़ी दबा दबा सा आप फील कर रहे थे। लेकिन अब आप इस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो हैप्पीली, अपनी मस्ती में गाते गुनगुनाते डिसीजन लिया है आपने, यू हैव डिसाइडेड कि भाई आगे बढ़ना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता है, नहीं रुक सकती, मतलब जैसे कि आपकी ग्रोथ रुक गई थी, तो अब आप अपनी ग्रोथ पर काम करते हो, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यही शख्स हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे, अब ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं है। लेट मी वंस, क्या ये सिर्फ लव लाइफ है? और मुझे तो ये लव लाइफ फील नहीं हो रहा है, बट लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन लेंगे। कन्फ्यूजन सी, यहाँ शादी की बात है, वो शादी की बात है, पार्टनरशिप भी कह सकती हूँ मैं, बट मुझे ज़्यादा यहाँ पर शादी की बात नज़र आ रही है। सी 4 ऑफ वंस, द चैरियट। यस, मैरिज का कोई डिसीजन था, मैरिज का कोई प्रपोजल था, शादी की कोई बात थी आपकी। देखिए किससे शादी की बात चली थी, ये आपको देखने की ज़रूरत है। यस, किसी से चली थी एंड आपने उस सिचुएशन को लीव कर दिया है। आई कैन से आपने उस रिश्ते को ठुकरा दिया है, छोड़ा है आपने, किसी को छोड़ा है, किसी तरीके की पार्टनरशिप आपने तोड़ी है माय डियर स्कॉर्पियंस। यस, एंड आप आगे बढ़ गए, आप निकल गए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा ही कन्फ्यूजिंग था। आप बस एक सोच विचार, एक कन्फ्यूजन, करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, इस सिचुएशन में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या ये पार्टनरशिप मेरे लिए ठीक होगी नहीं होगी, फ्यूचर, मतलब बहुत आप टेंस थे इस चीज़ को लेकर के। तो फाइनली आपने छोड़ दिया ना, आप आगे आगे बढ़ गए। अब आप देखिएगा किसके साथ आप, कैसा रिश्ता, कहाँ तोड़कर आप आगे बढ़े हैं, बट येस आपने तोड़ा है एंड आप आगे बढ़े हैं माय डियर स्कॉर्पियोज। ठीक है जी, वही शख्स है, प्यार नहीं है यहाँ। अगेन आई एम नॉट सेइंग यहाँ लव इन्वॉल्व है, यहाँ लव इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर मैरिज ज़रूर इन्वॉल्व है। ठीक है, लव इज़ नॉट देयर, यहाँ पर प्यार नहीं है, यहाँ पर शादी ज़रूर इन्वॉल्व है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई एम नॉट सेइंग कि आपको इनसे प्यार था या आपके लवर थे या इनको आपसे प्यार था, आप दोनों प्यार में डूबे थे, नो नो नो, ये नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्व थी, शादी की बात इन्वॉल्व थी, दैट्स इट। ऐसे किसी सिचुएशन को छोड़ के आप आगे बढ़े हैं, वो आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, वो आपसे जेलस हैं। ठीक है जी, वो आपसे खुश नहीं हैं एंड वो आई कैन से कि वो अभी भी आप पर स्टक हैं। ही और शी इज़ स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस आउट इस सिचुएशन को ना, वो अभी भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
यस कर रहे हैं। आई कैन से 10 to 20% ये अभी भी आप पर स्टक है। बहुत ज़्यादा स्टक तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, बट येस ये 10 to 20% ये अभी भी आप पर स्टक है। ऐसे किसी शख्स की एनर्जी निकली है एंड ये आपसे जेलस है, इस बात से आई कैन से नाराज़ हैं कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए एंड आपकी स्टॉकिंग चल रही है। 3 of Pentacles, सी अब ये मुझे नहीं लग रहा कि सबसे रेजोनेट होगा। ये कुछ ऐसी रीडिंग निकली है, मेरे को नहीं लग रहा ये सबसे रेजोनेट होगी। हर्मिट, एस ऑफ कप्स, नो ये सबके साथ नहीं जाएगी जी, ये तो किसी की पर्सनल रीडिंग है। यहाँ पर ना देखिए, आपको कोई और पसंद आया है माय डियर स्कॉर्पियोस, या तो ये बात है कि आपको कोई और पसंद आ गया है या आ गई है, या आपके होते हुए ये शख्स किसी और पर नज़र रखने लगे थे, इनको कोई और बहाने लगा था आपके होते हुए, ठीक है, समझ गए आप। थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है यहाँ पर, आपकी तरफ से भी हो सकती है कि आपको कोई और पसंद आ गया इनके होते हुए, ये आपको उतना नहीं भाई, आपको इनसे बेटर ऑप्शन कोई मिल गया, या ये भी हो सकता है कि आपके होते हुए इनकी नज़र कहीं और थी, या ये किसी और से भी बात कर रहे थे, किसी और को भी एंटरटेन कर रहे थे या कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, थर्ड पर्सन के इंटरवेंशन से ये रिश्ता टूटा है, ठीक है, एक रिश्ता टूटा है। अभी भी मैं यहाँ प्यार नहीं कह रही हूँ, अभी भी मुझे प्यार वाली फील नहीं आ रही है, बट स्टिल यहाँ एक रिश्ता ज़रूर टूटा है किसी और के आ जाने से, ठीक है जी। 5 of Swords, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोड्स, द हर्मिट। 5 of Swords की एनर्जी मुझे आपकी नहीं लग रही, नो आई डोंट थिंक ये आपकी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 of Swords। अच्छा, वॉइस में डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ बताइएगा, मतलब माइक में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नाइट ऑफ सोच, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Cups, नो ये आपकी एनर्जी नहीं है। देखो 5 of Swords, 5 of Swords, जिसका क्लैरिफिकेशन मांगा वही कार्ड निकल के आया है। नो 5 of Swords की एनर्जी आपकी नहीं है, आपकी एनर्जी 8 of Cups वाली है, यानी कि मूव ऑन, निकलने वाली, लीव, छोड़ने वाली, डिसअपॉइंट होने वाली एनर्जी है आपकी। 5 of Swords वाली एनर्जी उस शख्स की है जिसको आपने छोड़ा है, ठीक है जी, जिस किसी को भी आपने छोड़ा है, यस, जिनसे भी आपका सेपरेशन हुआ है, ये उनकी एनर्जी है। क्या एनर्जी है? ये परेशान होने वाली एनर्जी है, ये व्यक्ति परेशान है, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, नो बहुत टेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि काफ़ी लोग इन्हें कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि इनके कान भर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इनको इनकी कमियां गिनवा रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि यार तुम्हारी गलती थी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कुछ लोग हैं इनके आसपास, 4 से 5 लोग हैं इनके आसपास, जो इन्हें इन्हीं की कमियां गिनवा रहे हैं, जो इन्हें इनकी गलती बता रहे हैं, उस बात से ये बड़े परेशान हैं, ठीक है जी। मेल हो चाहे फीमेल हो, ये परेशान हैं, ये खुद को ज़िम्मेदार भी मान रहे हैं, ज़िम्मेदार ठहरा भी रहे हैं ये बात बिगड़ने का, एक बात। दूसरा, काफ़ी लोग हैं इनके आसपास जो इनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि रिश्ता टूटा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से टूटा, तुम जिम्मेदार हो इसके। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको ये चीज़ बोल रहे हैं, तो इस बात से बड़े परेशान हैं। 5 of Wands, 5 of Swords, यस, इनकी लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, बहस ये ज़रूर हो रही है, कहा सुनी, तर्क वितर्क ये ज़रूर हो रहा है इनके साथ, कुतर्क, यस, वाद भी नहीं कहूँगी मैं, विवाद कहूँगी, ठीक है जी। सी, आप इन दो एनर्जीज़ को देखिए, सी लुक एट दिस, इन्हें देखिए आप, आई डोंट नो दिखाई दे रहा है नहीं, क्लियर, यस, 5 of Swords एंड 5 of Wands, कहा सुनी हो रही है इनकी, आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट, एंड इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनकी गलती निकाली जा रही है, इन पर उंगली उठाई जा रही है, इनको बात बनाई जा रही है, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये इन लोगों की वजह से काफ़ी परेशान है, ठीक है जी। इसलिए भी ये जो जेलसी वाली एनर्जी में फील कर रही हूँ ना, इसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ लोग हैं जो इनको ब्लेम कर रहे हैं, जो इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि यार तुम्हारी गलती है, तब इनके मन में ये जेलसी पैदा हो रही है। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड अगेन सी माय डियर स्कॉर्पियोज, आपको कोई पसंद आया है यस आपको कोई पसंद आया है। थर्ड पार्टी, अगेन थर्ड पार्टी, सी, अगेन थर्ड पार्टी, सी 3 लोगों की एनर्जी है,
आप, ये शख्स एंड कोई और, तीन लोग, तीन लोग। वन ऑफ देम इज़ रिच, एक तो काफ़ी मुझे रिच नज़र आ रहे हैं, एंड लिटिल एरोगेंट, यस, एंड वन ऑफ देम इज़ स्वीट पोलाइट बट नॉट दैट रिच। एक काफ़ी धनी मुझे नज़र आ रहे हैं, धनी धनी है एक व्यक्ति, एंड एक व्यक्ति, ये आपकी लाइफ में जो दो लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। एक व्यक्ति धनी तो नहीं है लेकिन बहुत स्वीट एंड पोलाइट एंड रिश्तों को समझने वाले, समझदार, कदर करने वाले, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। स्कॉर्पियोज, आपको कोई पसंद आया है, किसी से आप जेलस हो एंड किसी के आप पक्ष में हो, आपको कोई पसंद ज़रूर आया है, आपकी नज़रों में कोई है इस वक्त, इन दिनों दिल आ रहा है आपका किसी पर स्कॉर्पियोज, यस, माय डियर स्कॉर्पियंस का दिल आ रहा है किसी पर, क्या बात है, क्या बात है। बट यस है, आपकी लाइफ में मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं, अगर हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर नहीं हैं तो ज़रूर आने वाले हैं, बट यस मतलब एक शख्स और आने वाले हैं, एक तो ऑलरेडी एक के साथ आप डील कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है जी माय डियर स्कॉर्पियोज। हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, यस, क्या कहते हैं स्कॉर्पियोज, ये कम्प्लीटली ऐसी एनर्जी शो कर रहे हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है आपके चले जाने का, आपके लाइफ से मूव ऑन कर जाने का। सी नाइन ऑफ सोर्ड्स, कोई शख्स है जो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी है, पछतावा कि मुझसे गलती हो गई, कि मैंने किसको खो दिया। कोई ऐसा शख्स है जो आपके जाने से बहुत ज़्यादा सैड एंड लो फील कर रहे हैं। आई कैन से दिस कि ये आपके पास्ट पर्सन है, यस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको देखो, जो प्यार आप चाह रहे थे ना, जिस प्यार की आपको तलाश थी या जो प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिला। एस ऑफ कप्स, इनसे नहीं मिला जिनके साथ आप डील कर रहे थे, वो चीज़ आपको इनमें नहीं मिली है जो आप ढूंढ रहे थे माय डियर स्कॉर्पियोस। तो आप इस सिचुएशन को छोड़ करके निकले हैं एक नए रिश्ते और नए प्यार की तलाश में, कह सकते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यूर बिल्कुल आप डेस्परेट होकर ढूंढ रहे हो, नो ऐसा नहीं है, बट येस आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े आराम से, बड़े आराम से, अपने किसी ऐसे शख्स का जो आपके लेवल का है, किसी ऐसे शख्स का आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके लेवल का हो, दोनों सेम पेज पर हों, दोनों ना सेम लेवल, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। जो थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे वो आपके लेवल के मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। किसी ऐसे शख्स को आप छोड़ के निकले। एंड सच बताऊं माय डियर स्कॉर्पियोस, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगेन मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ स्कॉर्पियोस के, आपको ना इनकी एनर्जी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या नहीं फ़ील कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी एनर्जी में हैं, खुद को आपने, अपनी एनर्जी को आपने इंटैक्ट रखा है, अपने ऑरा को आपने इंटैक्ट रखा है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हैं। सी द हर्मिट, आप कुछ मेडिटेट वगैरह कर रहे हैं, यस, कुछ स्कॉर्पियोज हैं यहाँ पर जो मेडिटेट, योगा, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। द हर्मिट से कर रहे हो आप कुछ, आप अपनी मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं, मानसिक शांति के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई मीन कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिसको करके आप रिलैक्स फील करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, मेंटली काम एंड कंपोज्ड, कुछ ऐसा काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर मेडिटेट एंड योगा, एक्सरसाइज, इस टाइप की एनर्जी लग रही है। बट ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है जी। मतलब और ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप रिलैक्सिंग या अच्छा फील करें। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर स्कॉर्पियोस, इट्स योर एनर्जी। आप एक स्टार लाइक एनर्जी में आ रहे हैं। कोई एक बड़ी सफलता मैं आपको मिलती हुई देख रही हूँ, यस, कोई बड़ा गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ये मैरिज की एनर्जी को भी शो करता है। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ये मैरिज भी शो करता है। एंड क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, बट स्टिल मैरिज पर बाद में बात करूँगी मैं, उससे पहले कुछ और फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बड़ा गेन, बड़ी सफलता किसी चीज़ में मिलने वाली है। कोई बड़ी जीत, बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मे बी कोई कोर्ट केस, उसमें आप जीत रहे हैं, या किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, वहाँ आप
जीत रहे हैं, क्रैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस एग्ज़ाम को ना क्रैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स द स्टार एक ही एनर्जी दे रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा गेन करने वाले हैं, जिससे आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ने वाली है सोसाइटी में। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स द स्टार, यस, छा रहे हो आप। आपका ना जो भी आपके सराउंडिंग है, जो जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपके आसपास का एरिया है, वहाँ पर आपकी वाहवाही होती हुई नज़र आ रही है। आपकी पहचान, एक नई पहचान आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक बड़ी सफलता में, क्या मतलब, क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए मुझे, कुछ बहुत बड़ा गेन। सी, इन 2 कार्ड्स को देखिए, ये आपकी एनर्जी है माय डियर स्कॉर्पियोस, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहचान मिल रही है आपको, स्टार लाइक एनर्जी, छा रहे हैं आप, आपका नाम हो रहा है, आपका नाम हो रहा है। बड़ी सुंदर एनर्जी है, मतलब आई डोंट इवन हैव वर्ड्स कि मैं कैसे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करूँ कि मतलब आप ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सी, कि लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपको एक नई पहचान मिल रही है, आप छा रहे हो, छाने वाली एनर्जी है द स्टार, अच्छी एनर्जी है। एंड ऑल्सो मैं ये फील कर रही हूँ कि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से मिल रही है, आउट ऑफ द ब्लू मिल रही है। नो, इस चीज़ के लिए आपने हार्डवर्क किया है, आपने मेहनत करी है, आपने कोशिशें बहुत करी हैं, तब जा कर के आपको ये सफलता मिल पा रही है। ये जो आपको मिल रहा है, ये आपको तब मिल रहा है जब आपके हार्ड वर्क का ये ना फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। जो भी मेहनत आपने करी, उसका रिज़ल्ट है ये। प्रेयर्स बहुत की आपने इस चीज़ के लिए, मैनिफेस्ट किया आपने इस चीज़ को बहुत, ये सक्सेस, ये सफलता तब आपको मिल पा रही है। ठीक है जी, ये मैं मैरिज से अलग फ़ील कर रही हूँ, मैरिज से अलग। ठीक है, दूसरी एनर्जी ये है 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। आप जिस मैरिज को या जिस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना स्कॉर्पियोस, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। वो रिश्ता, वो शख्स आते हुए नज़र आ रहे हैं जिनको आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, आपने किया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये स्कॉर्पियोस की ही एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कप्स की एनर्जी। तो जो जैसा आप चाह रहे थे या जिसको आप चाह रहे थे, वो शख्स, वो वैसा ही, ठीक वैसा ही रिश्ता, ठीक वैसी ही पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे। आई कैन से जैसा आप ढूंढ रहे हो, जैसा अपने लेवल का। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल स्कॉर्पियो हैं, तो आप चाह रही हैं कि आपकी जो मेल पार्टनर हो, वो आपसे थोड़ा यू नो प्लस हो हर चीज़ में। अगर आप 19 हैं, तो आपके पार्टनर 20 होने चाहिए, यानी कि आपसे आगे होने चाहिए हर चीज़ में। इस टाइप की चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है, तो वही आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सुंदर एनर्जी है। एंड अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, टॉरियंस एंड सॉरी, वो मेरे मुँह से टॉरस निकल गया। यू माइट बी डीलिंग विद टॉरस। यस, आप, ऐसा हो सकता है कि किसी वृषभ से डील कर रहे हो, क्योंकि मेरे मुँह से अनायास ही टॉरस निकला है। ओके जी, माय डियर स्कॉर्पियोस, इफ़ यू आर मैरिड एंड आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि आपके साथ ये, एंड इवन यू ऑल्सो, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ना आप दोनों के बीच में। एक एक सेपरेशन के बाद का रिकन्सिलेशन में देख रही हूँ। ये उनके लिए है जो मैरिड हैं, ठीक है जी, उनके लिए जो मैरिड्स हैं ऑलरेडी, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। इट्स लाइक रिकन्सिलेशन, बिकॉज 6 की डबल एनर्जी है। 6 की एनर्जी शो ही करती है रिकन्सिलेशन को, मैरिज को, शादी, स्पाउस। ठीक है जी, तो अगर आप मैरिड हैं, इन दैट केस ओनली, तो हाँ, ये आपके स्पाउस के साथ में आपका सम सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलेशन देख रही हूँ। अगर आप दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है तो ठीक है, इन दैट केस। बट इफ़ यू आर सिंगल और यू आर डाइवोर्सी, आप सेकेंड या थर्ड मैरिज के लिए या अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए ही देख रहे हैं, तो या आपके लिए मुझे कोई रिश्ता नज़र आ रहा है जो एटलीस्ट मुझे पास्ट का तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। नो, मैं ये कह सकती हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, कि आपके पास्ट आपको स्टिल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, येस कर रहे हैं। आप ये वाली रो देखिए, आपको खोने से डर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हुआ है, उस चीज़ से ये बड़े परेशान हुए हैं, पछतावा है आपके चले जाने का, एंड स्टिल मैनिफेस्टिंग यू एंड वॉन्ट्स मैरिज, शादी आपके साथ चाह रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन लुक एट योर एनर्जी,
आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी प्रेप में लगे हैं, ग्रो करने वाली एनर्जी है आपकी एंड शाइन करने वाली एनर्जी है एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड कोई नया रिश्ता, एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है। एवं ही नहीं आ रहा है ये रिश्ता जो आपके जीवन में आ रहा है, ये जो मैरिज का प्रपोजल मैं कह रही हूँ, ये भी कोई वैसे ही नहीं आ रहा है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन के बाद आ रहा है। आपने चाहा है तब आ रहा है, ठीक है माय डियर स्कॉर्पियोस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो सी ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, वो पेज ऑफ वंस एंड फोर ऑफ वंस। माय डियर स्कॉर्पियोज, आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है जी। दो लोग हैं आपकी लाइफ में, एक तो आपके पास्ट हैं जो आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट एक नया रिश्ता है जो काफ़ी रिच वेल्दी है बहुत। देखिए आपके पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो जेलेसी वाली है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके पास की या जिनको आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, जिनसे आप किनारा करके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी एनर्जीज जेलेसी वाली हैं। हर्ट हैं ऑब्वियसली हैं, कौन नहीं होगा, लेकिन हाँ जेलेसी वाली एनर्जीज हैं कि मतलब चाहते हैं ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई रिश्ता हो, कोई रिश्ता बने। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस है कि बन नहीं पा रहा है, इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद आप इनको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो ये आपसे चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में कोई नया शख्स, कोई नया रिश्ता मैं आते हुए देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बहुत रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, बहुत वेल टू डू हैं, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनकी वेल्थ, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड। यस, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन का है भाई, कॉम्प्लेक्शन मुझे इतना इनका फेयर मतलब सो व्हाट, नहीं है तो सो व्हाट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है जी, डिफरेंस है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन होगा ये उसके अपोजिट नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड बहुत वेल्दी रिच रिच एफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुंदर एनर्जी में ये मुझे नज़र आ रहे हैं, रिच एंड वेल टू डू। एंड मैरिज प्रपोजल है, ये कोई ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ में एवं मतलब टाइम पास वाली एनर्जी के साथ आ रहे हैं। नो, नहीं, टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, इनको मैरिज चाहिए, ये एक सीरियस कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, यू नो, एक लॉन्ग टर्म चलने वाला रिश्ता ये भी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। सेम चीज़ आपकी साइड से, सेम चीज़ के लिए सर्च आपकी तरफ से भी नज़र आ रही है। तो हाँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही शख्स आता हुआ, एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है माय डियर स्कॉर्पियोज, जैसा आप चाह रहे हैं या जैसे आप खुद हैं, ठीक है जी, जैसे आप हैं, जैसा आप ढूंढ रहे हैं, मतलब जैसे आप हो ना वैसे ही शख्स की इनको भी तलाश है जो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अनमैरिड एंड डिवोर्सी के लिए बता रही हूँ मैं। अगर आप मैरिड हो, अपने स्पाउस के साथ डील कर रहे हो, आपकी शादी टूटी नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। आप टेंशन में मत आ जाइएगा सुन करके, बट येस, ओह, 6 ऑफ सोर्ड्स, वाओ वाओ, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो माय डियर स्कॉर्पियोस, आपकी स्टॉकिंग बहुत चल रही है, लेट मी टेल यू दिस। पेज के सारे ही कार्ड्स निकल कर आ गए ऑलमोस्ट, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी स्टॉकिंग ज़रूर चल रही है, आप पर नज़र ज़रूर रखी जा रही है, बिल्कुल रखी जा रही है। ये आपके पास तो रख ही रहे हैं, आपके पास के अलावा भी और कुछ लोग हैं जो आप पर मुझे नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं, बट येस, आप पर नज़र बनाई हुई है लोगों ने। येस, सी कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों के द्वारा आपकी स्टॉकिंग हो रही है, ठीक है जी। मैंने पेज की एनर्जी को क्लैरिफाई किया था, मुझे 2 लोगों की एनर्जी मिली है यहाँ से भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है ना हमारे पास पहले से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एंड अगेन क्लैरिफिकेशन में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स जो ऑलरेडी यहाँ पर है, फोर ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास है। क्या शो कर रहा है मैम? ये दो एनर्जी शो कर रहे हैं, एक आपके पास पर्सन है, एक नेक्स्ट पर्सन है। दोनों ही आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक आई मीन टू से कि दोनों ही नज़र बना कर रखे हुए हैं, दोनों ही ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप किस टाइप के। ये तो नए पर्सन की तरफ से तो ये स्टॉक हो रहा है कि भाई आप किस टाइप के शख्स हो, आप हो किस टाइप के, आप मतलब क्या पर्सनैलिटी हो आप, आपका उठना बैठना, रहने सहने का ढंग, सब कुछ, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। एंड पास्ट आपको इसलिए स्टॉक कर रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते। सी फोर ऑफ पेंटिकल्स नहीं खोना चाहते। सी फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स डबल एनर्जी है। ये आपको खोने से बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको जाने ही नहीं देना चाहते। नो नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सी, आई एम टेलिंग यू, इट्स लाइक कन्फर्मेशन कि ये शख्स बहुत ही रिच है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है जी। किंग ऑफ सोच आपकी एनर्जी शो कर रहा है माय डियर स्कॉर्पियोस, ये आपकी एनर्जी है। क्लोज्ड ऑफ, नॉट सो इंटरेस्टेड, एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में नहीं देख रहे हैं किसी को भी, कोई मतलब नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। सी लुक एट दिस, इट्स योर एनर्जी। क्या एनर्जी है? एनर्जी ये है कि कोई, देखो कितनी प्यारी एनर्जी है, मतलब कितने एक्सपीरियंस्ड, ये आपकी एनर्जी बता रही हूँ मैं, एकदम एक्सपीरियंस्ड, जीवन का कितना अनुभव है आपको, कितनी चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है। ये कार्ड ना एक्सपीरियंस शो कर रहा है, आपके अनुभव, ज़िंदगी के अनुभव को शो कर रहा है, जो उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखे हैं उसको शो कर रहा है। किंग ऑफ सोच कि मतलब अब आपका पागल बनाना आसान नहीं है, अब इतना अनुभव आपको हो चुका है जीवन का, मतलब लोगों का एंड रिश्तों का एंड हर चीज़ का, हर चीज़ को आप इतना एक्सपीरियंस कर चुके हो कि अब आपका पागल बना पाना तो आसान है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई आपका मतलब आपको बातों में नहीं ले सकता, आपका बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इस टाइप की एनर्जी है। तो हाँ, आप एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं किसी को भी, एंड क्योंकि आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो तो आपके पास पर्सन की एनर्जी है सिक्स ऑफ सोच, जो निकलेंगे, वॉक अवे करेंगे। अभी नहीं किया इन्होंने, टू बी ऑनेस्ट, अभी आप पर स्टक हैं लिटिल बिट। कौन? जिनको जिनको आपने छोड़ा है, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान में रखना, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको आपने छोड़ा है, ठीक है स्कॉर्पियो, आपने छोड़ा है, आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया है, उनकी एनर्जी, ठीक है जी। चैरियट, यस, पहले मुझे लगा था कि आपकी तरफ बढ़ने वाली एनर्जी है, बट नो, ये आपकी तरफ बढ़ने वाली एनर्जी नहीं है, ये मूव ऑन करने वाली एनर्जी है, क्योंकि आपकी तरफ से इंटरेस्ट शो नहीं किया जा रहा है, आपकी तरफ से एंगर शो किया जा रहा है, आपकी तरफ से नाराज़गी शो करी जा रही है, आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट, आपकी तरफ से गुस्सा शो किया जा रहा है, आपकी तरफ से इंटरेस्ट शो नहीं किया जा रहा। आप हो ही नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप दिखाई नहीं रहे हो कुछ भी, ज़रा भी, ज़ीरो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आप माय डियर स्कॉर्पियोस। तो यस, ये मूव ऑन वाली एनर्जी है इनकी तरफ से, सिक्स ऑफ सोच। पास्ट की तरफ से देखो क्या है, वॉकिंग अवे, ये आपके पास्ट की तरफ से फील कर रही हूँ मैं, मूव ऑन करने वाली एनर्जी, छोड़ के आगे बढ़ने वाली एनर्जी, क्योंकि आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। नो, for Scorpio please, for my dear Scorpio please, for my sweet sugar Scorpio please. Rest and rejuvenate. Oh, hostilities, magician, journey, happy family, anxiety, attachment. See, bottom of the deck, attachment. यस, यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियोज हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट, जो मैंने कहा ना अपनी मेंटल पीस पे काम कर रहे हैं, या तो आपने योगा क्लासेस ज्वाइन करी हैं, या तो आप योग कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, कुछ भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं अपने तरफ से जो आपको आता है, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते नज़र आ रहे हैं जो आपकी मानसिक शांति को बढ़ाए। कुछ तो आप ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एंड से, जो भी आपको आता होगा अपने धर्म के हिसाब से, बट यस आप कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, रेस्टिंग एनर्जी है बहुत आपकी तरफ से, रिलैक्सिंग एनर्जी है स्कॉर्पियोज, आपकी तरफ से बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी आ रही है, दैट यू आर रिलैक्स,
रिलैक्स, चिल कर रहे हो आप, आराम से हो, रेस्टिंग एनर्जी है, रेस्ट कर रहे हो। सी, एकदम शांत, एकदम काम एंड कंपोज नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन इन द मिरर, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। एज आई सेड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैजिशियन इन द मिरर। नो, यहाँ पर मिररिंग एनर्जी नहीं है। नो, मिररिंग एनर्जी नए के साथ हो सकती है, जो नया रिलेशन में आपकी लाइफ में देख रही हूँ, जो नया शख्स में देख रही हूँ। पास्ट के साथ आपकी मिररिंग एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप पास्ट पर मुझे स्टक नहीं नज़र आ रहे हैं। नो, इफ़ आर अ क्रॉस वॉचर, आई एम वेरी सॉरी माय डियर क्रॉस वॉचर, आपके स्कॉर्पियो आप पर अटैच या अटके हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, स्कॉर्पियंस यहाँ पर पास्ट पर अटके हुए नहीं हैं, पास्ट पर स्टक नहीं हैं। ठीक है, आप जान लेंगे, आप सुन लेंगे पास्ट के बारे में, लेकिन आप उन पर अटके हुए नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। नो, तो ये जो मिररिंग वाली एनर्जी है, मिरर जो कर रहे हैं एनर्जी के साथ, आप ये पास्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट के साथ ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, ग्रोइंग एनर्जी है, ग्रो कर रहे हो आप मतलब अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। एंड सेम वो जो नए पर्सन, आपके नए पार्टनर मैंने आपको बताया, वो भी सेम चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हाँ, आपकी मिररिंग एनर्जी उनके साथ चल रही है, पास्ट के साथ नहीं चल रही है। नो नो, हैप्पी फैमिली एंड जर्नी, I need to clarify this. Hostilities को clarify करना है. Please clarify hostilities. Oh God, कितनी पेज की एनर्जी आएगी. क्लैरिफिकेशन में भी पेज की एनर्जी. Why? इतना आपको स्कॉर्पियंस, आपको तो बहुत ही स्टॉक किया जा रहा है. See, देखो, पेज अगेन. मानो आप पर नज़र है, आपको स्कॉर्पियो अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है. बताऊंगी मैं, ठीक है, कैसे उतारनी है, बट उतारना ज़रूर, क्योंकि आप पर नज़र बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. जितना मैं कहूँ उतना कम है, इतनी आप पर नज़र है. पास्ट है, पास्ट है. ये जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी देखिए, ये आपके पास्ट की तरफ से आ रही है, ये आपके पास्ट की एनर्जी है. बहुत जेलस, बहुत गुस्सा, बहुत खफा. पास्ट, अब आई डोंट नो आपने पास्ट में कितने लोगों के साथ डील किया है. आप देखिएगा, पास्ट का कोई ऐसा बंदा ज़रूर है जो आपसे बहुत जेलस है, जो अच्छा फील नहीं कर रहा है, आपकी तरक्की से खुश नहीं है, आपके आगे बढ़ने से खुश नहीं है. एंड ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, बदले वाली भावना, बदला लेना है, बदला लेना है. ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे, सबक सिखाना है, ऐसे कैसे आगे बढ़ गए तुम. नो, हाउ डेयर यू. इस टाइप की एनर्जी मैं पास्ट से फील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये उससे खुश नहीं है, आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है. नो, आपको देख के खुश नहीं है. मुझे लव फील ही नहीं हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट ना. मुझे पास्ट की तरफ से आज स्कॉर्पियंस लव नहीं फील हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जेलेसी, सिर्फ और सिर्फ जेलेसी, बुरा भाव, जेलस, जलना, कुड़ना. प्यार फील नहीं कर रही मैं पास्ट की तरफ से. एक बार भी मुझे ये नहीं आ रहा कि यार प्यार फील कर रहे हैं, लवी डवी हो रहे हैं. नहीं, जेलस हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, जल रहे हैं, जलने वाली एनर्जी है. ठीक है जी. क्या कहते हैं, जर्नी एंड हैप्पी फैमिली. मैंने पहले भी कहा था कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी है. तो माय डियर स्कॉर्पियोज, ये आपके लिए इट्स लाइक अ मैसेज कि आपको फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है. कर रहे हो तो वेल एंड गुड, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वेल एंड गुड. नहीं तो आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम के आने की, कहीं टूर, कहीं कहीं पर जाइए, परिवार के साथ जाना. लेकिन जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, हूसोएवर जो भी है आपकी फैमिली में, उनके साथ आपको जाने की ज़रूरत है. कहीं जाइए, थोड़ा सा छुट्टी लीजिए, घर से निकलिए, काम से थोड़ा समय निकालिए, परिवार को दीजिए, एंड परिवार के साथ आपको कहीं जाने की ज़रूरत है. ठीक है, फैमिली के साथ जाना है आपको कहीं. ओवरऑल एनर्जी ये है कि कहीं फैमिली के साथ 2-3 दिन का कहीं टूर करके आइए, घूम कर आइए, लेकिन परिवार के साथ, जो भी आपके परिवार में, उनको लेके जाना. ठीक है, अकेले नहीं, अकेले नहीं जाना. यस, हैप्पी फैमिली जर्नी, हैप्पी फैमिली जर्नी. जाइए माय डियर स्कॉर्पियोज, परिवार को लेकर के कहीं जाइए, घुमा के लाइए अपनी फैमिली को भी. क्या यार अकेले अकेले घूमते रहते हो, थोड़ा परिवार को भी साथ लेके जाओ. बट यस, फैमिली के साथ कहीं घूम के आएँ आप. इस टाइप की एनर्जी, अगर जा रहे हैं, पहले से प्लान किया हुआ है, अभी फैमिली के साथ होकर ही आए हैं, घूम कर ही आए हैं, तो वेल एंड गुड. तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है. बट नहीं गए हैं या अभी भी कोई प्लान नहीं है, तो ये आपके लिए है कि थोड़ा प्लान आउट करिए एंड जाइए. जाने की ज़रूरत है यहाँ पर, नीड है. इट्स लाइक अ मैसेज फॉर यू कि हाँ, जाना है आपको फैमिली के साथ.
ठीक है जी। डोर टू स्पिरिट, एंजाइटी, स्ट्रेटजी। क्या कर रही हूँ मैं? एंजाइटी को क्लेरिफाई कर रही हूँ। वाई एंजाइटी इज हियर? किसकी एनर्जी है एंजाइटी? थ्री ऑफ वंस। ओके, इनफ इनफ इनफ। ओह, लवर्स, डेथ, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, थ्री ऑफ वंस, द एम्प्रेस। यस माय डियर स्कॉर्पियोस, ये एंजाइटी आपके पास्ट पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। एंजाइटी आपकी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि डेथ, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, डिटैच हो रहे हो आप, बिल्कुल अलग हो रहे हो। जैसे ये, अच्छा आई कैन से दिस, कि हाँ मिररिंग एनर्जी आपके पास्ट के साथ भी है, क्योंकि आप भी पास्ट से डिसअपॉइंट, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड नहीं, बहुत ये नहीं वो नहीं, बट स्टिल डिसअपॉइंट, एंड अच्छा तो फील आप भी नहीं कर रहे हो बहुत, एंड ये थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल दोनों एक दूसरे से खफा एंड नाराज़ बहुत ज़्यादा है, नाराज़गी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मिररिंग एनर्जी आपके पास्ट के साथ भी जा रही है। ठीक है जी। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, यस, आपकी लाइफ में जैसे ही कोई एंटर करेगा, करेगा ज़रूर करेगा, जैसे ही कोई एंटर करेगा, जैसे ही आपका पैर पूरा होगा, जैसे ही आपके पास्ट आपको किसी और के साथ देखेंगे, इनकी एंजाइटी बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे ये, बहुत ज़्यादा लो फील करने वाले हैं, बहुत सैड फील करने वाले हैं। इवन मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि इनको समझ ही नहीं आएगा कि यार लाइफ में करना क्या है, किस डायरेक्शन में चलूँ, क्या करूँ, कहाँ बढ़ूँ। इतना ज़्यादा मुझे ये परेशान एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कब? जब आप कोई किसी और के साथ देखेंगे, लवर्स देखेंगे। थ्री ऑफ वंस, यस, ये इसको एज थर्ड पार्टी देखने वाले हैं। मतलब आप अपने पास्ट की नज़रों से देखेंगे ना, अपने आने वाले जिनके साथ आप रिश्ते में आ रहे हो उनके साथ, तो ये आपके जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, उनको एज थर्ड पार्टी देखने वाले हैं, आपके पास्ट पर्सन। यस, डोर टू स्पिरिट, स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप रिलैक्सिंग मोड में हैं, मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा होने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियोस, ये आपके लिए मैसेज है, डोर टू स्पिरिट। थोड़ा सा आपको देखो, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो रहने दो, फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप मेडिटेट ऑलरेडी कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, फिर आप इसको छोड़ दीजिए। बट अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपके यहाँ होता है, चलता है आपके धर्म कर्म में, आई डोंट नो आप किस रिलीजन से हैं, आप क्या, आपके यहाँ क्या फ़ॉलो किया जाता है, मुझे पता नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा माय डियर स्कॉर्पियोज। ठीक है जी, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो भी आपके यहाँ होता होगा ना उस हिसाब से। लेट्स से हिंदू है तो मंदिर थोड़ा सा आपको जाने की ज़रूरत है, मुस्लिम है तो मस्जिद। एंड मुझे किसी का आया था कि मैम हमारे यहाँ लड़कियाँ मस्जिद नहीं जाती हैं, मतलब मेरे को किसी ने ये क्वेरी भेजी थी, तो मैं अपने घर पे ही जो कर सकती हूँ वो करूँ क्या? बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो आपके यहाँ प्रैक्टिस होता है आप वो करिए। ठीक है जी, जो भी होता है, अगर आपके यहाँ अलाउ नहीं है आपके धर्म स्थल पर जाना तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप घर पे रह के जो कर सकते हैं आप वो करिए। देयर इज़ नो नीड कि आपको मतलब जहाँ जाना अलाउ नहीं है वहीं आपको जाना, नो नो नो, ऐसा नहीं है, मैंने ये कभी नहीं कहा है। मैंने हमेशा कहा है जो चीज़ आपके यहाँ फॉलो की जाती है, आपकी फैमिली में जो चलन है, जो होता आया है, वो आपको करने की ज़रूरत है, वही चीज़ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, जो आपके पेरेंट्स करते हैं ऑलरेडी, वो आपको करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डोर टू स्पिरिट, यस, एंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी से मैं ये फील कर रही हूँ माय डियर स्कॉर्पियोज, सी ये दो कार्ड मुझे एक ही एनर्जी दे रहे हैं। सी, अगर आप पास्ट के टच में हो ना, उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दो स्कॉर्पियोज। अगर आप पास्ट के टच में, पास्ट को एंटरटेन कर रहे हो, अभी भी पास्ट से आप बातें कर रहे हो, प्लीज़ कट कर दीजिए, कट कट कट, ख़त्म कर दो बिल्कुल। क्योंकि इनकी कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मुझे ये नज़र आ रही है कि आपको किसी तरीके से हर्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको किसी तरीके से कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। इनके टच में बने रहना आपको भारी पड़ जाएगा स्कॉर्पियोस। स्ट्रेटजी, हॉस्टिलिटीज़। अगर आप इनके टच में हो ना, पास्ट के टच में आपकी हाय हेलो होती है,
बातें शातें होती हैं, बातें थॉट शेयर कर रहे हो आप, इनको बता भी देते हो मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अपनी खबर भी इनको दे देते हो अपने आप ही। तो नहीं, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, मत दो, पहली बात देनी नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, थोड़ा-सा ट्रिक से चलिए, थोड़ा-सा दिमाग से इनके साथ डील कीजिए। ये इतने इनोसेंट नहीं है जितना आप इन्हें समझ रहे हो। भावनाओं में मत बहिए स्कॉर्पियोज़, बहुत ज़्यादा अति विश्वास में मत आइए, अति विश्वास मत करिएगा, ठीक है जी। एंड इनको अपनी देनी बंद करिए, देनी इन द सेंस कि खबर, अपनी खबर देनी बंद करिए इनको कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या अब यहाँ मतलब आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सब कुछ मत बताइए। यहाँ से मैं नेगेटिव एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि हाँ, ये शख्स आपको हर्ट कर सकते हैं, किसी तरीके का नुकसान या आपकी कहीं बनती बात बिगड़वा दें, समझ रहे हो ना आप? यस, इनकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी है कि ये कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट किसी तरीके का हार्म आपको पहुंचाने की कोशिश। क्यों? क्योंकि इस बात से जेलस है कि आपने इनको चूज़ नहीं किया। ये वो शख्स है, उसकी एनर्जी है ये जिसको आपने नहीं चुना है। अब आप देखिएगा आपने किसको नहीं चुना, ठीक है। एंड अगर आप उनके टच में हो तो भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना माय डियर स्कॉर्पियोज, आप उनके टच में मत रहिए। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। You might be dealing with Gemini, Libra, Aquarius. Energy is gaining momentum. Be bold and make the first move. Nothing yet set in stones, and communication is the key. End of a tough cycle. Wow. Win-win. ओके जी, सी लिब्रा आ ही गया, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, आप इनके साथ डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है जी। माय डियर स्कॉर्पियोस, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट एज आई सेड। जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हो आप जीत रहे हो, विन विन विन, आप कुछ जीत तो रहे हो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की जीत तो मैं ज़रूर फील कर रही हूँ, कोई विक्ट्री, कुछ ऐसा, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं, शायद आप कोई एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, बट ये सब जीत रहे हो किसी चीज़ में ना, आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, सफल हो रहे हैं आप। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट माय डियर स्कॉर्पियोज, जो भी कर रहे हैं आप, जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं आप, सफलता आपको 100% गारंटीड मिल रही है, ठीक है जी। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, आपने जितनी भी मेहनत करी है अब तक, जितने भी हार्ड वर्क आपने किए हैं, उनका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट आपको थोड़ा सा नेगेटिव थॉट से बचना है और थोड़ा सा ख्याली पुलाव पकाने से भी पकना है, ख्याली पुलाव पकाने से बचना है, सॉरी माय टंग स्लिप। डे ड्रीमिंग से बचना है, ठीक है जी, डे ड्रीमिंग से आपको बचना है यहाँ पर। एंड थोड़ा सा डे ड्रीमिंग में भी आप नेगेटिविटी ला रहे हो, उससे तो आपको खास तौर से बचना है, कुछ भी नेगेटिव आपको सोचना नहीं है, ठीक है जी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। मुझे क्या लग रहा है कि आप लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ी सी आपकी थॉट्स नेगेटिव हो रही है लव लाइफ को लेकर के, लव मैटर्स को लेकर के, कि आपको मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, आपने दिया, आप देते आए हैं, आप दे रहे हैं, आप दिए ही जा रहे हैं आपकी तरफ से, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो आपके साथ। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, आपको ऐसा फील हो रहा है माय डियर स्कॉर्पियोज कि आपकी तरफ से ना गया ही गया है, आपने हमेशा दिया ही दिया है, आपको कुछ मिला नहीं सामने से रिलेशनशिप में कभी भी। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा आप नेगेटिव हो रहे हैं कि जो आप चाहते थे, जो एक्सपेक्टेड था, जो आप डिज़र्व करते थे, वो आपको एक्चुअल में मिला नहीं, तो यू आर लिटिल डिसअपॉइंट इस चीज़ को लेकर के। एंड वहीं आपकी नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं बार बार, उससे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एंड ऑफ अ टफ साइकिल। नो, ये आपकी तरफ से नहीं है, ये आपके आने वाले जो स्पाउस, जो पार्टनर मैं बता रही हूँ, उनकी एनर्जी में फील कर रही हूँ। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये फर्स्ट मूव उनकी तरफ से होगा, आपकी तरफ से नहीं होगा। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअल में नहीं। ये जो आपके सामने वाले पर्सन है वही इनिशिएट करेंगे, वही स्टेप लेंगे,
एंड यस, ये जो एक टफ टाइम आपका चला आ रहा है, जो टफ साइकिल आपकी चली आ रही है लव लाइफ को लेकर के, इसका एंड बहुत जल्द होने वाला है। आपको किसी, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, नए शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनकी तरफ से एक प्रपोजल मिलेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, ये लेंगे फर्स्ट मूव, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस फर्स्ट मूव के साथ ही, इस मूव के साथ, इस प्रपोजल के साथ ही, जो एक टफ टाइम आपका चला आ रहा था बीते कुछ महीनों से, उसका एंड मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में। एंड ऑफ अ टफ साइकिल, जो ये लव मैटर्स को लेकर के, स्पेशली पेंटिकल्स को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, मुझे नहीं लग रहा कि आपका टाइम थोड़ा ख़राब चला है। नो, मुझे लव मैटर्स को लेकर के ज़्यादा फील हो रहा है। तो हाँ, जो ये एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इसके साथ ही लव मैटर्स की जो प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएंगी। टू बी ऑनेस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, वर्क थ्रू योर फियर। देखिए माय डियर स्कॉर्पियोज, ये आपके लिए मैसेज है। आप कुछ ऐसा करते हो बातों में जो आपको नहीं करना चाहिए। अब आई डोंट नो, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, बट मे बी आप नए शख्स के साथ ओवर शेयरिंग करने लगते हैं। आप अपनी बातें ओवर शेयर कर देते हैं, जो आपको नहीं बताना चाहिए वो भी आप बताने लगते हैं। उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन के दौरान माय डियर स्कॉर्पियोज, थोड़ा सा आप सतर्क रहें, थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तपाक से अपनी सारी बात मत दीजिए सामने वाले को, ओवर शेयरिंग मत करिए, थोड़ा सा क्लोज रहिए। आई मीन क्लोज इन द सेंस कि सारी बातें एकदम एग्जैक्ट मत बताइए, ठीक है जी। एंड वर्क थ्रू योर फियर। आपके मन में नए रिश्ते को लेकर के या बातचीत को लेकर के कोई डर है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है माय डियर स्कॉर्पियोज। यहाँ मैं किसी तरीके का डर आपके अंदर फील कर रही हूँ। अब आप देखिए किस तरीके का डर है। मुझे तो लग रहा है कम्युनिकेशन को लेकर के एंड नए रिश्ते को लेकर के आपके मन में डर है, उस पर आपको काम। देखिए आपकी खुद की एनर्जी है। सी वर्क थ्रू योर फियर्स एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आपकी खुद की एनर्जी है स्कॉर्पियोज, ये आप ही की एनर्जी है स्कॉर्पियो। सी, रीड इट। आपके मन में किसी तरीके का कोई डर ज़रूर है, जिस पर आपको माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज, माय डार्लिंग स्कॉर्पियोज, काम करने की ज़रूरत है। करिए, ठीक है जी। वर्क थ्रू योर फियर। अब आई डोंट नो ये किस तरीके का फियर है आपके मन में। मुझे जो फील हो रहा है वो लव लाइफ एंड कम्युनिकेशन को लेकर के फील हो रहा है कि आप बात करने में कहीं गलती, कहीं चूक कर जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप अपनी बातें दे देते हैं। कुछ तो आप ऐसा करते हो बातों में यहाँ गलती होती है आपसे, बातों में। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़, ये मैंने फील किया है। बाकी आप देखिए आपको क्या फियर है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियो प्लीज़, फॉर माई डार्लिंग स्कॉर्पियो प्लीज़। उफ, क्या हो रहा है? वाई सो स्लिपरी? इतना क्यों रपट रहे हो भाई? Romantic feeling very soon, passionate. Oh, see, no, it's not past, it's someone new. Yes, very soon, very soon, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है माय डियर स्कॉर्पियोस। यस, एक नया रिश्ता मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। नो, मुझे पास्ट की एनर्जीज नहीं आ रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। नो, वैसे तो देखिए इट्स अप टू यू, जो आप चाहोगे आपकी लाइफ में, मतलब जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में, अक्सर अमूमन वही होता है, क्योंकि हमारे हाथ में होती है यार, हमारी लाइफ है, हम जो चाहें जिसके साथ जाना चाहें। बट जो मैं फील कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि ये पास्ट के साथ आपकी कोई नई रोमांटिक साइकिल है। ये मुझे किसी नए के साथ है, आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल नज़र आ रही है किसी नए के साथ, वेरी सुन, बहुत जल्द। एंड बहुत ही पैशनेट रिश्ता, दोनों बहुत पैशनेट होंगे एक दूसरे के लिए। पैशन नज़र आ रहा है मुझे आप दोनों में, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते में, इस रिश्ते के लिए। यस, अलाउ योर हार्ट and soul to sing with joy. Yes, getting to know each other again. कम्युनिकेशन से जो मुझे एनर्जी फील हुई थी, वो मुझे गेटिंग टू नो ईच अदर से हो रही है। यहाँ पर देखिए बातचीत को लेकर के कुछ दिक्कत है स्कॉर्पियोज में। मैं फिर से बोल रही हूँ, बातों को लेकर के कुछ बात है। यानी कि जब आप किसी नए के साथ रिश्ते में आते हो, आप बातचीत करते हो, बातचीत होती है आपकी, वहीं पर कुछ गलती हो रही है। या तो अगेन वही ओवर शेयरिंग, या आई डोंट नो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बात करते ही नहीं हैं, आप ठीक से बात ही नहीं करते, आप ओपन अप नहीं होते। बट यस, बातों को लेकर के यहाँ कुछ एनर्जी ज़रूर है जिस पर आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अगेन सेम एनर्जी आई है मुझे, गेटिंग टू नो ईच अदर। या तो आप सामने वाले को जानने का मौका ही नहीं देते अपने बारे में कि आप हो कैसे, आप एक्चुअल में क्या हैं, आपकी आदतें क्या हैं, आपके शौक़ क्या हैं, आप शेयर ही नहीं करते हैं। सामने वाला पूछ के थक जाए, हार जाए, मर जाए, लेकिन आप नहीं बताएंगे। या तो आप ये करते हैं, या आप ज़रूरत से ज़्यादा ही बताने लगते हैं। जितना नहीं बताना आप उससे ज़्यादा बता देते हो कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरी फैमिली ये, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे।
कुछ तो आप यहाँ गलत कर रहे हो, आपसे हो रहा है, गलती हो रही है। कहाँ हो रही है? बातों के दौरान हो रही है, बातचीत में हो रही है, कम्युनिकेशन के दौरान हो रही है, कम्युनिकेट करते हुए हो रही है। अभी आप देखिए आप क्या कर रहे हो कम्युनिकेट करते हुए ऐसा, ठीक है जी। तो 2 चीज़ें निकल कर आई है यहाँ पर। एक तो एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, कांग्रेट्स, मुबारक हो। एक नया रिलेशन आपकी, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी शुरू होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये मैरिज के लिए नहीं है, अगेन उनके लिए नहीं है जो अपने स्पाउस के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए कोई नई एनर्जी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जो अपने मतलब हस्बैंड वाइफ में जो सेपरेशन है उनके लिए नहीं है। बट हाँ, जो डिवोर्सी हैं या जो अनमैरिड हैं उनके लिए यही एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है, नया एंड वेरी सून, बहुत जल्द, ठीक है जी। 2 एनर्जीज़ हैं, नया रिश्ता आ रहा है एक बात, दूसरा बात करते वक्त आपको ध्यान रखना है दूसरी बात, ठीक है जी। बात करते हुए ध्यान रखना स्कॉर्पियोज, मैं बार बार कह रही हूँ। सोचो क्या करते हो आप, बातचीत करते हो, ऐसी क्या गलती करते हो आप बातों के दौरान जो आपको नहीं करनी चाहिए। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज, माय डियर स्कॉर्पियो प्लीज। हे भगवान, देखो, कम्युनिकेट क्लियरली। मानो स्कॉर्पियोज, इस बात को मानो, यहाँ बातचीत को लेकर के कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। या तो आप बातें शेयर ही नहीं कर रहे हो, आप बात ही ठीक से नहीं करते हो, आप सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, आप जितना देना चाहिए एक नए रिश्ते में टाइम, आप उतना देते भी नहीं हैं। आप सामने वाले को खुद को जानने की, मतलब वो आपको जानने की कोशिश भी करे तो आप उसको मौका ही नहीं देते हैं कि आप हो किस टाइप के। या तो ये दिक्कत हो रही है, या आप ऐसी बातें करते हो, कुछ ऐसा कर देते हो, आपके सामने वाला खुद ही आपसे दूर होने लगता है, दूर हटने लगता है, डिटैच होने लगता है। या कोई एक बहुत बड़ा डर है आपके मन में बातों को लेकर के, कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हो लेकिन बड़े बड़े डर में हो उस चीज़ को लेकर के कि मैंने ये बता दिया तो ये बंदा या बंदी मुझे छोड़ के ना चला जाए। कुछ बात है यहाँ माय डियर स्कॉर्पियोज, ऐसा क्या है, क्या छुपा रहे हो आप? अब तो मुझे छुपाने वाली एनर्जी आ रही है। देखो, नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली, नो। कुछ बात है, अगेन मुझे पता मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बात है जो आप शेयर करने से बहुत डरते हैं। आपकी लाइफ का मे बी कोई ऐसा इवेंट है, कोई ट्रॉमा है, कोई घटना है, कुछ तो ऐसा है जो आप अपने फ्यूचर पार्टनर को बताना चाहते हैं लेकिन बताने से डरते हैं, कुछ ऐसा है। अब आई डोंट नो, मे बी कोई डिजीज़, मे बी कोई मतलब कोई डिफेक्ट, आई डोंट नो, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। या कोई जीवन की कोई ऐसी घटना जिसे आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टनर को बतानी पड़ेगी, नहीं बताया तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। भाई गारंटीड 100%, लगातार देखो, लगातार कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, लगातार आ रही है। आया था ना, कम्युनिकेशन इज की, गेटिंग टू नो ईच अदर, कम्युनिकेट क्लियरली। माय डियर स्कॉर्पियोज, जो भी फियर हो ना आपके मन में, उसको साइड रख के आपको अपने आने वाले स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ एकदम खुल के बात करनी है, एकदम क्लियर, बिना डरे। आपको मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। जो भी बात है आपको स्पष्ट साफ शब्दों में कहनी पड़ेगी, कहनी ज़रूरी भी है। बिग हैप्पी चेंजेस, रोमांस रिकवरी। देखो, रोमांस की डबल एनर्जी आया था ना, रोमांटिक फीलिंग्स। माय डियर स्कॉर्पियोज, आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल तो ज़रूर शुरू हो रही है। एक नया रोमांस मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, एक नया शख्स आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, गारंटीड आ रहे हैं। गेट रेडी, तैयार रहिए आप, क्योंकि एक नया बंदा आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है, एक नई रोमांटिक साइकिल ज़रूर शुरू हो रही है आपकी, ठीक है जी। बट अगेन मैं वही बोलूँगी कि आपको देखो कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। मुझे नहीं पता यहाँ क्या गलती हो रही है आपसे, गलती आपके एंड से, ये भी मैं बता रही हूँ। सामने वाले की कोई गलती नहीं है, दूसरे बंदे की गलती नहीं है, गलती आपकी है। अब आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप ऐसा? कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं 100% बातों के दौरान। या तो ओवर शेयर करने से बचो,
बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इन्वॉल्व हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो, ये गलती कर रहे हो आप, कुछ तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है जी। रिकवरी मैं ये फ़ील कर रही हूँ माय डियर स्कॉर्पियोज़, यहाँ कुछ स्कॉर्पियोज़ को ना कुछ हेल्थ को लेकर के कोई इशू है एंड वो चीज़ शेयर करने से डरते हैं, लेकिन उनके लिए शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा ना कि कुछ बात है जो आप छुपा रहे हो, तो यहाँ कुछ, सब तो नहीं बट येस, कुछ स्कॉर्पियोज़ हैं ऐसे जो हेल्थ को लेकर के कुछ मैटर है उसको हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन उनको बताना ज़रूरी है। एंड किसी तरीके की इलनेस जो मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, हेल्थ को लेकर के कोई भी इशू है ना, वो आपका सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब आपकी रिकवरी हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम थी आपको, कैसी भी शारीरिक जो भी परेशानी है आपको, उससे आपको निजात मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ सी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ माय डियर स्कॉर्पियोस। आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं, अच्छे बदलाव आ रहे हैं एंड आप खुश होने वाले इन चेंजेस से ना, आप अच्छा फील करने वाले इन चेंजेस से। ये वो चेंजेस हैं जिनको कभी खुद आपने मैनिफेस्ट किया था, ये वो चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आज हो रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, रुक रहे भी नहीं हैं आप। टू बी ऑनेस्ट वैसे ही आपके लिए मैसेज आया है कि भाई डोंट स्टॉप, बट मैं बताऊं जो मैं फील कर रही हूँ, आप रुक रहे ही नहीं हैं, आप रुके ही नहीं हैं, आप रुके हुए हैं ही नहीं। नो पूरी रीडिंग के दौरान मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ कि स्कॉर्पियोज आप रुक गए हैं या आपकी ग्रोथ रुक गई है। नो सी यहाँ पर भी मुझे चैरियट दिख रहा है, आप नहीं रुके हो, आप चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। सी आगे बढ़ रहे हो आप कहीं भी नहीं रुके हैं, आप किसी के लिए भी नहीं रुके हैं, लाइफ में चल रहे हैं, फ्लो के साथ बह रहे हैं एंड गेन्स हो रहे हैं, आपको अच्छा कर रहे हो आप अपने जीवन में, किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हो आप, अच्छी एनर्जी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। रुकना नहीं स्कॉर्पियोस, रुकना नहीं, जो कर रहे हो ना करते रहना, उसमें लगे रहना। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। सभी 12 राशि वाले हमारे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियोस को लेकर के किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, अरे अरे अरे, Four of Wands, Knight of Ace of Cups and Knight of Wands। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं माय डियर स्कॉर्पियोस, सी मैरिज वाली एनर्जी है, शादी वाली एनर्जी है, लेकिन आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं एंड आप उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। ये बात आपके एरीज पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं। सी दिस इज़ योर एनर्जी कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं एंड आप एक्सप्लोर कर रहे हो। इस चीज़ से ना इनको बड़ी बेचैनी होती हुई नज़र आ रही है। एंड वॉन्ड्स की डबल एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स, यस ये ना अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आकर्षण काफ़ी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव भी है, रोमांस भी है, इमोशंस भी है, बट उससे ज़्यादा यहाँ पर आपकी लुक्स को लेकर अट्रैक्टेड हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपकी अपीयरेंस, आपकी जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप खुद को मेंटेन करते हैं, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है एंड लव मैरिज वाली एनर्जी है, ठीक है जी। बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिल सकता है माय डियर स्कॉर्पियोस। टू बी ऑनेस्ट इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिल सकता है। किनकी तरफ से? एरीज की तरफ से। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, रिश्ता टूटा है आपका, यहाँ पर बड़े गंदे तरीके से टूटा है, वो बहुत बड़ा ख़राब सेपरेशन हुआ है, बहुत बुरा वाला सेपरेशन हुआ है। टॉरस अच्छी एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हैं, सैड नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, टेंस एंड बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉरस जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के? इस रिश्ते को खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ ये चाह रहे हैं इस रिश्ते में ना सुधार हो, लेकिन इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि यार मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मुझे अपने एंड से। तो हाँ ये थोड़े से थकते हारते हुए भी नज़र आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन इनकी चल रही है आपको लेकर के। सी द वर्ल्ड, यस ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। एंड द फूल, यस ये आपकी एनर्जी है। आप अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इनको, आप हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, खुश एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं इनको, लेकिन आपके टॉरस पार्टनर अच्छी एनर्जी में नहीं है एंड आपके टॉरस पार्टनर थोड़े से मुझे इमेच्योर भी नज़र आ रहे हैं। मानो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये बिल्कुल इनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, जिन हरकतों की इनसे उम्मीद नहीं है। इमेच्योर,
द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके जो जेमी पार्टनर हैं, अगर आप किसी मिथुन के साथ, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी इज़ नॉट स्लीपिंग वेल। ये ना चैन से सो नहीं रहे हैं, अच्छे से सो नहीं रहे हैं, इनको नींद तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही है। नो नो, चैन से नहीं सो रहे हैं, रात को काफ़ी आपको मिस करते हुए, आई मीन सोचते हुए, आपके बारे में बहुत सोचते हुए, ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं रात के वक्त। स्टॉकिंग चल रही है आपकी, एंड रात को ये ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है जी। जब ये बेड पर जाते हैं ना, बिस्तर पे जब जाते हैं, तब ये आपको ज़्यादा स्टॉक करते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिश्ते में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंड ये दूर से खड़े खड़े आपको वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ तीसरा बंदा ज़रूर है आप दोनों के बीच में ना, इस रिश्ते में कोई तीसरा ज़रूर है। एंड बहुत इंप्रेस है, एंड कुछ पछतावे वाली एनर्जी है इनकी तरफ से कि मैंने किसको खोया, इस टाइप की एनर्जी है कि आपको खो के खुश नहीं है, काफ़ी इस बात से बहुत चिंतित, परेशान, हताश नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है। ये इस एनर्जी में कि इन्होंने आपको खो दिया है, ऐसा जेमी फील कर रहे हैं। तो ये जेमी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, किसी कर्क के साथ डील कर रहे हैं, इनकी तरफ से मैरिज वाली एनर्जी है, अरेंज मैरिज। एंड ये आपको काफ़ी वॉच करते हुए, पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्टॉक कर रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। भाई यहाँ पर प्यार वाली एनर्जी कम है, टू बी ऑनेस्ट, है ही नहीं। लव की एनर्जी कम है यहाँ, फिजिकल अट्रैक्शन, लुक्स को देख करके, अपीयरेंस जैसे आप दिख रहे हो, मतलब नज़रों का आकर्षण मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। यस, एंड इनकी कहीं कन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, इनकी कहीं बहसबाजी चलती हुई नज़र आ रही है ना। आपको खोने से बहुत डर रहे हैं कैंसर पार्टनर ना, आपको खोने से बहुत डर रहे हैं, बट इनका ना कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोगों से इनका कुछ इशू, कुछ मैटर, कुछ कहा सुनी इनकी चल रही है। कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है। सिंह, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको लियो वाले कर रहे हैं। सी द स्टार एंड द मैजिशियन, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या आप इनकी मैनिफेस्टेशन हो, आप इनकी डिज़ायर हो, या आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। आप जा रहे हो, आप तो जा रहे हो लियो को छोड़ के, आप रुक ही नहीं रहे हो। नहीं, यू आर नॉट वेटिंग फॉर लियोज़, ठीक है ना, आप मूव ऑन वाली एनर्जी में, लेकिन लियोज़ आपको नहीं जाने देंगे। लेट मी टेल यू दिस, लियो आपको जाने नहीं देंगे। आप जा रहे हो, बट ये आपको नहीं जाने देंगे। सी, नो नो नो, जा ही नहीं पाएंगे आप। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनको आपके साथ शादी चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए आप इनको, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैरिज चाहिए, घर बार, इज्जत, मान सम्मान चाहिए सोसाइटी में। एंड ये आपको अपने लेवल का देखते हैं, एंड ये काफ़ी वेल्दी हैं, लियोज़ ना वेल्दी हैं, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कन्या इज़ कन्फ्यूज्ड, कन्या वाले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। क्यों कन्फ्यूज़ हैं? इनके ना कान भर रहे हैं, दो लोग हैं जो इनके कान भर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, बार बार इनकी थॉट चेंज कर देते हैं, इनका माइंड बदल देते हैं। ये कुछ सोचते हैं आपको लेकर के, एंड लोग आके इनके कान भर देते हैं, फिर इनकी सोच बदल जाती है। तो ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, एक फैसला, एक निर्णय नहीं लिया जा रहा इनसे। यस, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो दो है यहाँ पर, दो फीमेल्स की एनर्जी है यहाँ पर, अच्छा मेल हो चाहे फीमेल हो, दो एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है जी। क्वीन, वाओ, आपकी लाइफ में ना दो लोग हैं स्कॉर्पियोज, अगर आप कन्या से डील कर रहे हो ना, यहाँ पर कोई और भी है, बहुत गुड लुकिंग है। देखो, एक बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षक फिगर एक नज़र आ रही है। एंड एक है बहुत बहुत स्वीट, बहुत मदरली, बहुत प्यारी सी एनर्जी, आई मीन चाहे मेल भी क्यों ना हो, बहुत सुंदर एनर्जी, एंड बहुत रिच, बहुत रिच। तो कुछ ऐसे दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में मैं कॉम्पिटिशन देख रही हूँ आपको लेकर के, स्कॉर्पियोज, आपको लेकर के यहाँ कंपटीशन चल रहा है दो लोगों के बीच में, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब अगर आप मेल हैं तो दो लेडीज़ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे को कम्पीट कर रही हैं आपके लिए। एंड अगर आप फीमेल हैं तो दो मेल हैं आपकी लाइफ में, एक बहुत सुंदर, बहुत गुड लुकिंग, बहुत बहुत सुपर अट्रैक्टिव, एंड एक सुपर रिच एंड पोलाइट एंड स्वीट। बट दो लोग हैं, एक नहीं है यहाँ पर, थर्ड पार्टी एंड 3 ऑफ कप्स, 100% यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। मतलब दोनों एक से बढ़ के एक हैं, एंड आपके लिए यहाँ पर एक तरीके का कंपटीशन, एक दूसरे को मतलब पीछे छोड़ें, कैसे मतलब नीचा दिखाएं, इस टाइप की एनर्जी चल रही है यहाँ पर। एंड आप इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियोस, आप एंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को, आप इस चीज़ का ना मज़े ले रहे हो लड़ो मेरे लिए, लड़ो। एंड तुला, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, भाई पहली बात तो ये, लिब्रा आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, गेट रेडी माय डियर स्कॉर्पियोस। अगर आप लिब्रा से डील कर रहे हो और आपकी बात नहीं हो रही है तो आप तैयार हो जाओ, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, ये आपको हाय हेलो दिस एंड दैट कुछ ना कुछ ज़रूर बोलने वाले हैं, ठीक है जी। डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है जी। दूसरा, यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, शारीरिक आकर्षण यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी कोई हद नहीं, टॉक्सिक है, इंटीमेसी वाली फील है यहाँ पर, इंटीमेट, आपके क्लोज आना है, आप समझ रहे हो ना आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके फाइनेंसेस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। देखो प्यार वाली एनर्जी कम है यहाँ पर, सच बताऊँ। आप इनकी डिज़ायर तो हो, आप इनकी विश कम ट्रू के जैसे तो हैं, बट यहाँ प्यार कम है। यहाँ एक तो फाइनेंसेस को लेकर के अट्रैक्शन ज़्यादा, आपके पैसे वैसे को लेकर के ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपकी वेल्थ को लेकर के। दूसरा यहाँ इंटीमेसी वाली एनर्जी है, समझ रहे हो ना, मतलब क्लोज आना है, वो एनर्जी है। प्यार बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। प्यार नहीं है, ठीक है, समझो, प्यार नहीं है। शारीरिक आकर्षण है, पैसों का आकर्षण है, दैट्स इट लिब्रा के केस में। इसलिए ये आपसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ लस्ट है। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हैं जी, आपके पास पर्सन ही है, पहली बात तो ये। दूसरा, बड़ा ही प्यारे ही आपसे, बहुत प्यारा है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो की ही एनर्जी निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी निकल के आई है। तो हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं माय डियर स्कॉर्पियोज। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ही और शी लव्स यू अ लॉट, ठीक है जी, एंड वॉचिंग यू, प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, नज़र बनाई हुई है आप पर, एंड बहुत आपको मिस करते हैं, बहुत आपको याद करते हैं, बहुत इस एनर्जी में होते हैं हमेशा ही कि यार आप कितने प्यारे हो, आप कितने स्वीट हो, आपसे अच्छा, आपसे बेटर मिल ही नहीं सकता, आप में कोई कमी नहीं है, आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस टाइप की एनर्जी में रहते हैं। ये हमेशा आपकी प्रशंसा करने वाली एनर्जी में होते हैं, लेकिन एक फेक फेस मेंटेन किया हुआ है। बड़े ज़िद्दी टाइप के पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़िद है इनके अंदर, ज़िद, यस, ज़िद्दी हैं, अड़ियल, अकड़ू, अपनी बात पे अड़ने वाले, इस टाइप की एनर्जी मुझे इनकी तरफ से फील हो रही है, ठीक है जी। तो अभी भी ये एक ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है जी। एंड अगर आप स्कॉर्पियो से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। कोई ज़िद मुझे यहाँ नज़र आ रही है, किसी ज़िद को नहीं छोड़ रहे हैं ये। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, लवर्स, क्या बात है, धनु रियली लव्स यू, धनु रियली लाइक्स यू, लेकिन ये आपसे कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई बात छुपा रहे हैं, या ये अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको हमेशा दिखाई हैं, आप जानते हो अच्छे से, हाँ ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई बात है कि आपको पता ही नहीं है, ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको अभी भी नहीं पता है, स्टिल आपको नहीं पता है। कोशिश करिएगा, क्या बात है, आप पता कर लेंगे। बट यस, यहाँ पर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है माय डियर स्कॉर्पियोज, धनु के द्वारा, सैज के द्वारा। बाकी काफ़ी लवी डवी फील कर रहे हैं, क्लोजनेस चाहते हैं, ये भी आपके साथ इंटीमेसी वाली फील तो है, लेकिन यहाँ प्यार है। तुला वाले में इंटीमेसी थी लेकिन प्यार नहीं था, ठीक है, समझो। इंटीमेसी मतलब क्लोज आना था, हग करना, किस करना, कडलिंग, ये सब था, लेकिन प्यार नहीं था। यहाँ पर भी ये सब है, क्लोज आना है, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, लेकिन प्यार भी है, प्यार भी है, ठीक है जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक इस टाइप की एनर्जी है कि बड़ी उम्मीद से हैं इस रिश्ते को लेकर के, बहुत होपफुल हैं, एक उम्मीद बंधी हुई है इनकी। बट ये आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं ना, तो ये हैंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है। देखो, कुछ है जो यहाँ पर आपसे छुपाया जा रहा है धनु के द्वारा, एंड ये बहुत हैंग सिचुएशन में है कि आपको बताएं या नहीं बताएं, बताएं या नहीं बताएं। अब ये कुछ भी हो सकता है, या ये इनकी फीलिंग्स भी हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है आपके लिए लव फील करते हैं, वही आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता ही नहीं रहे। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, मकर चेजिंग एनर्जी में, मकर की एनर्जी क्लियर है कि आप आगे आगे, ये पीछे पीछे, ये मकर की एनर्जी है। देखो, आप आगे आगे हो, ये पीछे पीछे है। ये आपको मनाने वाली एनर्जी में है, ये आपको जाने देने वाली एनर्जी में नहीं है, ये बहुत पछतावे वाली एनर्जी में, बहुत क्राइंग एनर्जी में इनकी तरफ से फील कर रही हूँ। रोने वाली एनर्जी, आपको जाता देख के नहीं जाने देना चाहते आपको, टू बी ऑनेस्ट। मकर वाले आपको नहीं जाने देना चाहते, कैप्रिकॉन आपको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन आप बहुत नाराज़ हो कैप्रिकॉन से, आप डिसअपॉइंट हो, आप बिल्कुल कंप्लीट मूव ऑन वाली एनर्जी में कैप्रिकॉन की तरफ से, ठीक है जी। कैप्रिकॉन आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके लिए रुके हुए हैं, या आप पर स्टक हैं, आप ही पर स्टक हैं एंड रुके हुए हैं, या आपके अलावा कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ना नाराज़गी है, जेलसी भी है कि आप इनकी सुन नहीं रहे हो, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो, इस बात से ये थोड़े जेलस एंड खफा, नाराज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बट चेजिंग वाली एनर्जी है कैप्रिकॉन की तरफ से, तो ही और शी इज़ चेजिंग यू, ठीक है जी, एनर्जेटिकली। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एक्वा इस सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, अट्रैक्टेड तो हैं ये आपकी तरफ। ये दो तरीके का आकर्षण है, देखो, फाइनेंशियल एंड फिजिकल, फाइनेंस फिजिकल, दो तरीके का अट्रैक्शन है यहाँ पर जो अभी भी बना हुआ है, ठीक है जी, अभी भी बना हुआ है। आप इन दो कार्ड्स को देखिए, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, आपके फाइनेंसेस से एंड आपकी आउटलुक से, लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ठीक है जी। जैसे आप दिखते हो इस चीज़ से, खुद को मेंटेन करके रखते हो, अच्छा अर्न करते हो, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। एंड लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से इनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, नो, आप दे ही नहीं रहे हो इनको, नो। तो ये आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हो, उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, अभी भी खड़े हैं, गए नहीं हैं। आप भले ही चले गए हो, मूव ऑन कर गए हो, बट ये नहीं गए हैं, ये स्टिल खड़े हुए हैं, ये अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, स्टिल ट्राइंग के इस सिचुएशन को ना बैलेंस आउट करिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में अभी भी। पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स
किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, क्या बात है। पाइसेस की मदर जो है ना इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट है। पाइसेस की तरफ इनकी मदर की एनर्जी आई है, मदर फिगर की एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इस रिश्ते के, आपके, एंड बहुत जेलस भी है आपसे इस रिश्ते से एंड अपने पाइसेस बच्चे के डिसीजन से, ठीक है। पाइसेस की मम्मी जो है ना पाइसेस के डिसीजन से खुश नहीं है, पहली बात। आपसे भी खुश नहीं है, इस रिश्ते को भी नहीं चाहती हैं, टू बी ऑनेस्ट। पाइसेस चाहते हैं, देखो पाइसेस आपकी तरफ देख रहे हैं, जो आपके पाइसेस पार्टनर हैं ये आपकी तरफ देख रहे हैं, इनकी नज़र आप पर है, फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं एंड प्यार भी है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फिजिकल, नो, लव इज़ ऑल्सो देयर, लव इज़ ऑल्सो देयर। ये आपको अपने लेवल का मानते हैं, अपना अपने बराबर समझते हैं। इनको लगता है कि यू आर परफेक्ट फॉर हिम और हर, इनके लिए आप परफेक्ट हो, आपसे बेटर इनको मिल नहीं सकता, ऐसा पाइसेस पार्टनर मानते हैं। लेकिन इनकी मदर बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल इस रिश्ते के खिलाफ है। ये इस रिश्ते को ज़रा भी नहीं चाहती हैं एंड इन्हें ऐसा लगता है कि इनके बच्चे को आपसे बेटर कोई मिल सकता है, ठीक है जी। तो इस रिश्ते के बड़े अगेंस्ट है एंड पाइसेस वाले परेशान हैं अपनी माँ के इस रवैये से। बाकी आपको लेकर के एनर्जीज ये हैं कि बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत लव फील कर रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से आपको देख भी रहे हैं एंड आपके साथ एक्सचेंज चाहते हैं, लव एक्सचेंज चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, डेट चाहते हैं आपके साथ, डेट, आपके साथ ये डेट पर जाना चाहते हैं। येस, ही और शी लाइक्स यू, ही और शी लाइक्स यू, यानी आपसे ना लव एक्सचेंज करना चाहते हैं एंड बहुत प्यार है इनके मन में ना आपके लिए, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, आपसे प्यार बहुत करते हैं पाइसेस वाले। बट इनकी मदर अगेंस्ट है, लेट मी टेल यू दिस, इनकी मदर अगेंस्ट है एंड इनकी बहुत ज़्यादा अपनी मदर पर चल नहीं रही है पाइसेस वालों की। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर स्कॉर्पियोज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो भी अगर आपको माइक में डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने बोला है, या कोई भी आपको डिस्टर्बेंस हुई पीछे से, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉरी एंड आप मुझे बताइएगा और क्या डिस्टर्बेंस आपको लगी। एंड एज आई टोल्ड यू कि हाँ घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिस वजह से मैं बहुत बिजी हूँ एंड मैं इसलिए रीडिंग्स नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत शोर आता है। शायद आपको अभी भी आ रहा होगा, आई डोंट नो, अभी भी काम चल रहा है, सारे दिन मशीन्स चलती रहती हैं घर में, तो बहुत शोर रहता है, ठीक है जी। आज थोड़ा कम था तो मैंने लगे हाथ आपकी रीड कर दी माय डियर स्कॉर्पियोज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। नहीं करी तो दिल छोटा मत करिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से रीड ले आऊँगी एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।